कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। हेलो हाय नमस्कार सुप्रभात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ रोजगार और नई भर्तियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो कंप्लीट एंड तक जरूर देखना, और वीडियो अगर आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों आज पेट रिजल्ट डिक्लेयर होने की काफ़ी प्रबल संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि आपका जो पेट का रिजल्ट है वो 7-8 बजे तक डिक्लेयर हो जाएगा। वैसे पिछले 2-3 दिनों से लगातार खबर पे खबर आ रही थी कि 1-2 दिन में या फिर सोमवार को कंफर्म है कि पेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 7-8 बजे तक भर्ती बोर्ड डिक्लेयर कर देगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ की ओर से एनटीपीसी की लेवल 1 की भर्ती 13,202 अभ्यर्थी देंगे शारीरिक दक्षता परीक्षा। 3 गुना अभ्यर्थी हैं। पदों के सापेक्ष 2 चरणों में परीक्षा हुई थी। सुबह 6 बजे से डीएस ग्राउंड में जुटेंगे अभ्यर्थी। पहले चरण में हर रोज़ 1,500 अभ्यर्थी आएंगे। तो फिलहाल रेलवे के लेवल 1 की जो भर्ती की शारीरिक दक्षता है यानी पीएसटी वो स्टार्ट हो रही है, और इसके लिए करीब 13,000 के समथिंग कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। वहीं साइड में एक और खबर दी है कि प्रवक्ता होम्योपैथी के साक्षात्कार को आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रवक्ता होम्योपैथी भर्ती 2020 के 4 विषयों में स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के जो 31 जनवरी तक ऑफलाइन आवेदन मांगे गए हैं। जो इसमें आवेदन करेंगे तो उसके बाद फिर इसका साक्षात्कार वगैरह स्टार्ट हो जाएगा। वहीं अगली खबर है कि प्रवक्ता भर्ती की स्क्रीनिंग में परीक्षा में 218 हुए सफल। यूपीपीएससी ने घोषित किया 12 में से 4 विषयों का परिणाम। प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए पहुंचे 162 कैंडिडेट। तो अगर आप लोगों ने इसमें आवेदन किया है तो आप लोग देख लेना। वहीं अगली खबर है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर के। इसको लेकर के तो पिछले काफ़ी दिनों से बवाल मचा हुआ है। अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि पदों की संख्या बढ़ाई जाए, सीटों की संख्या बढ़ाई जाए, वेबसाइट ओपन किया जाए, लेकिन भर्ती बोर्ड फिलहाल सुन नहीं रहा। अब अभ्यर्थियों ने डिप्टी सीएम को लिखा है पत्र और मांग किया है कि टीजीटी पीजीटी के सीटों की जो संख्या है वो भर्ती बोर्ड बढ़ाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले। लेकिन अब देखो आगे इस पर कुछ एक्शन होता है या नहीं होता। अगली खबर है कि एनपीएस 2010 के चयनितों की ज्वाइनिंग पर मांगी विधिक राय। इस भर्ती में धांधली हो गई थी, गड़बड़ी हो गई थी और उस पर जांच वगैरह बैठ गई थी। लेकिन अब इस पर जो चयनित हुए हैं, ज्वाइनिंग किया है, उनसे सरकार ने विधिक राय मांगी है। तो अब देखो आगे इस पर क्या होता है। वहीं अगली और बड़ी खबर है कि एडेड स्कूलों में पीईटी के सामान्यीकृत अंक पर आधार पर होगा चयन। इससे पहले जब चयन होता था तो परसेंटाइल स्कोर के आधार पर होता था, लेकिन अब आपका जो चयन है वो नॉर्मलाइज स्कोर के अकॉर्डिंग होगा। तो हो सकता है अभी आपका एडेड स्कूलों में ये नियम लागू हो गया है, तो हो सकता है आने वाली नई भर्तियों में भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाए कि परसेंटाइल स्कोर का कोई मतलब नहीं, जो आपका नॉर्मलाइज स्कोर है उसी के आधार पर आप लोगों को आगे के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाए। अब ऐसा होगा चयन कि विभागीय अधिकारियों लिपिक भर्ती में पीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन का अधिकार दिया गया है। टंकण परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अब नए निर्देशों के तहत पीटी में प्राप्त सामान्यीकृत अंक के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। बता दें कि पीटी में अभ्यर्थियों को वास्तविक सामान्यीकृत और परसेंटाइल अंक दिए जाते हैं। तो तीनों अलग अलग अंक होते हैं, काफ़ी ऊपर नीचे रहते हैं, लेकिन अब थोड़ा इसमें हो सकता है आने वाली भर्तियों में भी बदलाव हो जाए। फिलहाल एडेड स्कूलों की भर्ती में तो ये चीज़ लागू हो गई है कि परसेंटाइल स्कोर नहीं, नॉर्मलाइज स्कोर के तहत आपका आगे के लिए चीज़ों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। वहीं अगली खबर है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में महिलाओं ट्रांसजेंडर के लिए सामान्य अर्हता। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी के लिए 20 किलोग्राम वजन के साथ 100 मीटर दूरी तय करनी होगी। 2 चरणों में आज से होगी पीटी। पहले दिन 1500 पुरुष अभ्यर्थी लगाएंगे दौड़। तो जो ट्रांसजेंडर कैंडिडेट है तो उनके लिए भी अब समान अर्हता रख दी गई है। तो ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए थोड़ी सी मुश्किलें जरूर इससे बढ़ेंगी। चलिए अगली खबर देख लेते हैं कि अगली खबर है एपीएस भर्ती के चयनितों की नियुक्ति को लेकर के बढ़ा विवाद। पहले इसमें भ्रष्टाचार घोटाला हुआ था, जांच इतने दिनों तक चली, अब नियुक्ति किसी तरह हो गई तो फिर से इस पर विवाद मच गया है। सरकार इस पर राय मांग ली है। अगली खबर है कि शीतकालीन अवकाश खत्म, आज से खुलेंगे परिषदीय स्कूल। तो अब लगभग शीतकालीन जो अवकाश हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और अब जल्दी आपके स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं। सीजीएल 21 में 7,633 पदों पर होगी जल्द भर्ती। कर्मचारी चयन आयोग ने संभावित पदों का ब्यौरा दिया। ओबीसी के 1,833 और ईडब्ल्यूएस के 889 सीटें। तो एसएससी भर्ती बोर्ड की तरफ से एक और नई भर्ती का जो नोटिफिकेशन है बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो संभावित पदों का विवरण वगैरह है वो भर्ती बोर्ड ने दे दिया है। तो इस पर जैसे ही मुहर लग जाएगी गवर्नमेंट के, उसके तुरंत बाद इसका नोटिफिकेशन और भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। वहीं अगली खबर की टैक्स असिस्टेंट के 1,138 पदों पर होगी भर्ती। तो ये भी आपका
एसएससी भर्ती बोर्ड ही ये भर्ती कराएगा और इसमें भी करीब 1138 पदों रहेंगे। तो कुल मिलाकर के 10,000 के आसपास आपकी एक और नई भर्ती आने वाली है एसएससी भर्ती बोर्ड की तरफ से। वहीं अगली खबर है कि आपके 33,703 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव 17,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। तो ऐसा हमेशा कहते रहते सीएम योगी आदित्यनाथ कितने हजारियों को रोजगार मिलेंगे, भर्तियां करेंगे, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही कम चीज़ें ज़मीन पर उतरती हैं। फिलहाल आपका इस पर जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने लोगों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो भी आपकी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो दोस्तों ये थे आज के रोजगार और निर्भरता से संबंधित कुछ लेटेस्ट अपडेट, महत्वपूर्ण खबर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होंगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और बाकी चैनल को भी प्लीज़ जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक